राजेश सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। जैसे ही इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। जैसे ही राजेश उस महिला को देखता है तो थोड़ी देर के लिए खामोश रह जाता है, लेकिन फिर इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है और अच्छे से अपने इंटरव्यू को देता है। इंटरव्यू पूरा हो जाता है। राजेश का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। वो सारे सवालों के सही जवाब दे देता है। फिर वो उस हॉल से बाहर निकलता है तो तभी जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वो भी बाहर आती है और राजेश से कहती है कि राजेश, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अगर टाइम है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस बात को जैसे ही राजेश सुनता है तो कहता है कि मैम, टाइम ही टाइम है मेरे पास, आप जितना चाहो उतना टाइम मेरा ले सकती हो। दोस्तों, आखिर कौन थी वो महिला जो राजेश को रोककर उससे बात करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठी हुई मैडम एक मामूली लड़के से क्या बात करना चाहती थी? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गाजियाबाद में राजेश और उसकी पत्नी काव्या 2 पति पत्नी रहा करते हैं। उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी पेंशन आया करती थी। राजेश की नई नई शादी हुई थी और काव्या उस घर में आई थी। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो काव्या अपने घर को अच्छी तरह से नहीं संभालती है। वो इस बात के घमंड में थी कि उसके पिता ने उसे दहेज में काफी सारा रुपया पैसा दिया है और दहेज का सामान दिया है। तो इस घमंड के कारण वो घर वालों से अच्छी तरह से बात नहीं किया करती थी। राजेश को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती, अपने सास ससुर की बात को इग्नोर किया करती। शुरुआत में राजेश सोचता है कि नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इस बात को सोचकर राजेश उसे समझाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई दुल्हन हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ काव्या का घमंड और भी सर चढ़कर बोलने लगता है। वो अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ की सिखाई बातों को वहाँ पर इस्तेमाल किया करती। अपने सास ससुर का बिल्कुल भी कहा नहीं मानती थी। इधर उसका पति जब उसे किसी काम के लिए कहता तो बार बार कह दिया करती, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और मैं यहाँ पर मालकिन बनकर रहूंगी। इन बातों को सुनकर राजेश बार बार काव्या को समझाता रहता था कि ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हें ही इसको संभालना है, क्योंकि राजेश अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे। पिता की पेंशन आती थी जिससे घर चला करता था। परिवार में ऐसी वैसी दिक्कत नहीं थी क्योंकि अच्छी खासी पेंशन थी। उसके पिताजी एक सरकारी नौकरी में लगे हुए थे तो परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन राजीव पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी के चक्कर में लगा हुआ था। काव्या जो कि बार बार उसे टॉर्चर करती थी, उसके माँ बाप का कहा नहीं माना करती और घर में हमेशा कलेश का माहौल बनाए रखती थी। अब धीरे धीरे उन्हें 1 साल बीत जाता है, लेकिन आज तक काव्या का घमंड ऐसा ही था। अब राजेश से ये बात सहन नहीं होती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बता दो, अगर नहीं बसाना है तो तुम अपना जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। इस बात को काव्या अपनी माँ से बताती है और उसकी माँ उससे कहती है कि तू ऐसा कर, वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ जा। तो काव्या अपनी माँ की बात मानती है और राजेश के घर को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। काव्या का मायका बड़ा आलीशान था, जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी। उसके पिता भी एक अच्छी खासी नौकरी किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ राजेश काव्या को लेने के लिए भी जाता है और उससे फ़ोन पर भी बात करता है, लेकिन काव्या आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहां पर तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो। जबकि बात उल्टी थी। दोस्तों, काव्या सभी का अपमान किया करती थी। वो घर में एक बहू की तरह नहीं रहती थी, बल्कि ऐसे रहती थी जैसे ये सब लोग उसके नौकर हों। तब भी राजेश उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब काव्या अपनी माँ के कहने में आकर राजेश पर तलाक का केस डाल देती है
केस कोर्ट के अंदर चलता है और कुछ दिनों के बाद फैसला आता है कि राजीव कुछ पैसे काव्या को देगा जो तलाक के एवज में उसे देने पड़ेंगे। तो राजेश उन पैसों को चुका देता है। अब काव्या अपने घर पर है और राजेश अपने घर पर। राजेश पढ़ाई लिखाई करता रहता है, अपनी कोचिंग को जारी रखता है और धीरे धीरे करके 4 साल उनके तलाक को बीत जाते हैं। तो 4 साल में उसने कई टेस्ट दिए थे और कई इंटरव्यू दिए थे, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं आया था। अब ऐसे ही एक सरकारी टेस्ट को देने के बाद जब उसका टेस्ट क्लियर हो गया था तो उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है। वहाँ जाकर बाहर बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर बोला जाता है और जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। और वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी जिससे 4 साल पहले उसका तलाक हो गया था। जैसे ही राजेश काव्या को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा रह जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इंटरव्यू तो देना ही है। इस इंटरव्यू के लिए मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। उसके बाद राजेश वहाँ पर जाकर बैठता है और अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह से देता है। इंटरव्यूअर उससे कई सवाल पूछते हैं उसकी नौकरी से रिलेटेड और वो सभी सवालों का सही जवाब दे देता है। इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चलता है और उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। इंटरव्यू होने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल आता है। रिजल्ट घोषित होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। जैसे ही वो बाहर जाता है तो पीछे पीछे काव्या भी आ जाती है और एकदम से राजेश को रोकती है। कहती है कि राजेश जी, अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं आपका 1 मिनट लेना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजेश काव्या की तरफ देखता है और उससे कहता है कि 1 मिनट क्या, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम है मेरे पास। इसके बाद राजेश और काव्या करीब ही एक पार्क था, उस पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। तो काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राजेश से कहती है कि राजेश, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही काव्या की आंखों में राजेश आंसू देखता है और वो उससे माफ़ी भी मांग रही थी तो राजेश बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये वही काव्या है जो कभी अपने घमंड में इतना चूर रहा करती थी कि किसी की एक बात नहीं सुना करती थी और आज ये मुझसे माफ़ी मांग रही है। तो उसे ये जानने की जिज्ञासा होती है कि इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से मुझसे माफ़ी मांग रही है। अच्छी खासी इसकी नौकरी लगी हुई है। उसके बाद राजेश उसे शांत कराता है, कहता है कि काव्या, पहले तो चुप हो जाओ और रही बात माफ़ करने की तो मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। फिर राजेश पूछता है कि काव्या, तुम्हारे साथ ऐसा आखिर क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तुम तो अपने घमंड में चूर रहा करती थी, कहा करती थी कि तुम महारानी हो और तुम महारानी की तरह घर में रहोगी, लेकिन आज ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो काव्या राजेश को बताती है कि राजेश, जो मेरा तुमसे तलाक हुआ था उस तलाक का कारण मेरी माँ थी। मेरी माँ मुझे उल्टी सीधी बातें सिखाया करती थी। मैं फ़ोन पर बार बार अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ मुझसे कहा करती थी कि तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अच्छा खासा दहेज दिया है और तू इन लोगों की नौकर नहीं है। ये अपना काम अपने आप करेंगे या फिर किसी नौकर को लगाएंगे, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना आराम से महारानियों की तरह उस घर में रहो। हमने तुम्हारी शादी की है, ना कि तुम्हें बेचा है। मैं माँ की बातों में आ गई थी और इन बातों में आकर मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया और बहुत ही बुरा व्यवहार किया। राजेश कहता है कि हाँ, बुरा तो तुमने किया है। तो काव्या आगे बताती है कि जब हमारा तलाक हो गया था तो उसके बाद जो पैसे तुमने दिए थे उनको लेकर मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। मेरे परिवार वालों ने वो पैसे अपने कामों में खर्च कर दिए। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मेरी माँ का देहांत हो जाता है। तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि अब घर भैया भाभी का हो गया था। पिताजी की चलती नहीं थी। भैया भाभी मुझे बार बार ताने दिया करते थे। इस बात को जैसे ही राजेश सुनता है तो उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका मन भी उदास हो जाता है, लेकिन वो फिलहाल अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और काव्या की बात को आगे सुनने लगता है। काव्या कहती है कि भैया भाभी के तानों से दुखी होकर मैंने यहाँ पर नौकरी के लिए ट्राई किया और नौकरी मुझे मिल गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन इतनी है कि उससे गुजारा हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर राजेश व्याकुल तो पहले ही था,
लेकिन तभी वो काव्या से पूछता है कि काव्या, तुम्हारे मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तुम्हारा पति क्या करता है जो तुम अपने भैया भाभी के पास रहा करती थी? तो काव्या बताती है कि ये सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम का नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ही नाम का है। राजेश, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। इस बात को सुनने के बाद राजेश का दिल भी पिघल जाता है और वो काव्या से कहता है कि काव्या, अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसके बाद काव्या रोते हुए एक बार फिर से राजेश से माफ़ी मांगती है और कहती है, राजेश अपना नंबर मुझे दे दो। राजेश अपना नंबर दे देता है और अपने घर चला जाता है। काव्या भी अपने घर चली जाती है। अब काव्या राजेश से फ़ोन पर बात करने लगती है। इधर राजेश भी काव्या से फ़ोन पर बात करने लगता है। काव्या एक दिन फ़ोन पर कहती है कि राजेश, मुझे घर देखना है। तो राजेश वीडियो कॉल करके पूरे घर को दिखाता है। ऐसे ही एक दिन बात करते हुए काव्या कहती है कि राजेश, मेरी बात माँ से करा दो। तो राजेश माँ के पास फ़ोन ले जाता है, जो कि बीमार बेड पर लेटी हुई थी। तो काव्या की बात कराता है। अब माँ और काव्या एक दूसरे से बात करते हैं तो राजेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही राजेश अपनी माँ से फ़ोन लेकर काव्या से बात करने की कोशिश करता है तो वो देखता है काव्या भी फूट फूट कर रो रही है। दरअसल राजेश की माँ ने काव्या से कहा था कि बेटी, तुम कब आओगी? इस बात को सुनकर काव्या रोने लगती है। राजेश काव्या से पूछता है कि काव्या, तुम क्यों रो रही हो? तो काव्या रोते हुए कहती है कि राजेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोबारा से एक साथ रहने लगे? अब राजेश जैसे ही इस बात को सुनता है तो राजेश का भी मन करता है कि काव्या दोबारा से आकर हमारे साथ रहने लगे। तो राजेश भी कह देता है कि हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ। तो काव्या रोते हुए कहती है कि तुम जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद राजेश काव्या से कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँगा। इसके बाद राजेश काव्या को लेने के लिए निकल जाता है। उधर काव्या तैयार बैठी थी और फिर राजेश वहाँ पहुँचकर काव्या को अपने साथ वापस घर ले आता है। आकर दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलते हैं तो काव्या फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी सास की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब काव्या ससुराल में रहती थी तो उस टाइम काव्या की सास काव्या से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन काव्या ने ही उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं था। अब आज ही के दिन राजेश का रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आता है तो राजेश को सरकारी नौकरी मिल गई थी। तो इस बात की सभी परिवार वाले बहुत खुशी मनाते हैं। काव्या भी वापस लौट आई थी और राजेश को सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक परिवार पहले बिछड़ा और बिछड़ने के बाद दोबारा से मिलकर हंसी खुशी घर के अंदर रहने लगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप क्या कहना चाहते हो राजेश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो काव्या के बारे में, अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, जैसे कि इस कहानी में काव्या ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। शादी होने के बाद लड़की की माँ उसकी सास होती हैं और उसके पिता उसके ससुर होते हैं। अगर वो इसी तरह से चलती तो उनका घर कभी उजड़ता ही नहीं, बल्कि अच्छी तरह से बसा रहता और ये नौबत नहीं आती कि उसे राजेश से माफ़ी मांगनी पड़ती। खैर, अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।